शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म कभी नहीं हुआ। वे सदा अस्तित्ववान स्वयंभू परमेश्वर हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। शिव को आदि अनादि कहा जाता है। वे न तो जन्म लेते हैं न ही उनका कोई अंत है। पुराण में उनकी अनिर्मित शाश्वत प्रकृति को दर्शाने के लिए दो प्रमुख घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पहली कथा है अनंत अग्निस्तंभ की। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके सामने एक विशाल तेजस्वी अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसके न आदि था न अंत। ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने लगे और विष्णु वराह बनकर निचले छोर की खोज में लग गए, लेकिन दोनों ही असफल रहे। अंत में उस स्तंभ से स्वयं शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु को ज्ञात हुआ कि वे ही परम निराकार अनंत सत्ता हैं। दूसरी कथा रौद्र रूप की उत्पत्ति की है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया, उन्होंने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, लेकिन वे सृष्टि विस्तार में सहयोग नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा को क्रोध आया और उनकी भ्रकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ जो रोने लगा। इसी से उसका नाम रुद्र पड़ा। यह शिव की एक आंशिक शक्ति थी जो सृष्टि के कार्य में सहायक बनी, लेकिन यह शिव की वास्तविक उत्पत्ति नहीं थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से शिव पुराण यह बताता है कि शिव कोई जन्म लेने वाला जीव नहीं, बल्कि अंतिम सत्य हैं, शिव तत्व। वे समय से परे, अनादि और अनंत हैं। उनकी कथाएं, चाहे वह रौद्र के रूप में प्रकट होना हो या अग्निस्तंभ से प्रकट होना, शिव के शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक हैं, जो सृष्टि के चक्र में समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, परंतु स्वयं में सदा स्वतंत्र, अपरिवर्तनीय और परम है।